स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जेन रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। विवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे।
क्षेप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निजने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 81वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं संचित कर्म क्रियामन कर्म और प्रारब्ध कर्म वो भी हमें जान लेना। जब से नियम धारण किया है उस दिन से संचित ऐसे जो पूर्व के किए हुए जो पाप है वो तो जल जाएंगे और क्रियामन कर्म तो करना नहीं और प्रारब्ध भुगतना पड़े तो उसमें परेशान होना नहीं। यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म बताए हुए हैं, संचित कर्म, क्रियामन कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म माने पूर्व जन्मों में जितने कर्म जमा हुए हैं, जो पाप कर्म हैं, उस कर्मों का समुदाय, उसको संचित कर्म कहते हैं। क्रियामन कर्म यानी कि जो कुछ नए कर्म हमने किए हैं, हम वर्तमान काल में जो हम करते रहे हैं, उस कर्म को क्रियामन कर्म कहा जाता है। और प्रारब्ध कर्म वो तो पूर्वजन्म में संचित ऐसे कर्मों में से जो कर्मों के फल है, जो इसी जन्म में इस शरीर के माध्यम से जो भुगतना तय किया है वो है। कर्मफल प्रदाता भगवान जीवों के संचित शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने के लिए जीवों का प्रारब्ध तैयार करते हैं और अनंत जन्मों के संचित कर्मों में से कितने का कर्म इस रीत से भगवान की इच्छा से ही प्रारब्ध में परिवर्तित होते हैं और उसका जो फल है वो इस जन्म में हमें भुगतना है। और जीवों के इस प्रारब्ध कर्म अनुसार वर्तमान जन्म में देह विषय भोग और सुख दुख वगैरह की जो प्राप्ति होती है वो है प्रारब्ध कर्म। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस दिन से आपने नियम धारण किया है, मतलब कि मुमुक्षु बनकर
जो प्रकट सत्पुरुष है उसके सामने उनके आश्रित हुए हैं, स्वामीनारायण भगवान के जब आश्रित बने हैं, तो उस नियम धर्म वर्तमान को धारण करने की वजह से कुछ ऐसे जो कर्म हैं उस संत की कृपा दृष्टि की वजह से उसका नाश होने की शुरुआत होती है। और तत्पश्चात जैसे जैसे हम उनके साथ आगे बढ़ते हैं, उनके संबंध में आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हमारी निष्ठा और सेवा के माध्यम से जो हमारे भाव अर्पण हम करते हैं, तो उसके वजह से भगवान और संत की प्रसन्नता होने की वजह से संपूर्ण संचित कर्म का नाश होता है। तो ये बात यहाँ पे नियम धारण करने की वजह से जीव के कौन से कर्म का नाश होता है और किस तरह नाश होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसका नाश होता है, उसकी बात कही है। उपरांत वचनामृत प्रथम 8 में भी श्री जी महाराज ने स्वयं कहा है कि इंद्रियों की जो जो क्रिया है वो सभी को श्री कृष्ण भगवान और उसके भक्त की सेवा के लिए हम विशिष्ट रूप से रखते हैं, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और अनंत काल की जो पाप है जो जीव को लगे हुए है उसका नाश हो जाता है। तो यहाँ भी संचित कर्मों का जो नाश होता है तो किस तरह से सेवा, भक्त की सेवा करने से होता है, वो यहाँ पे वचनामृत प्रथम 8 में श्री जी महाराज ने बताया है। उपरांत वचनामृत प्रथम 55 में बड़े पुरुष की, सत्पुरुष की सेवा में खबरदार होकर हम रहते हैं तो उसके पाप जलकर भस्म हो जाते, संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। उपरांत वचनामृत प्रथम 56 में कहा है कि अन्यों का तो साधन के बल को तज कर सिर्फ और सिर्फ भगवान की उपासना का बल हमें रखना है। और ऐसा जो भक्त है वो तो ऐसा ही समझता है कि कैसा भी पापी हो और अंत समय यदि स्वामीनारायण ऐसे भगवान का नाम का उच्चारण हो तो सर्व पाप से छूटकर वो ब्रह्म माहौल में निवास करता है। तो ये भी एक सिद्धांत है। उपरांत वचनामृत प्रथम 58 में श्री जी महाराज कहते हैं कि अतिशय जो बड़े ऐसे सत्पुरुष, उसके ऊपर यदि राजीपा होता है, उसको उसका कैसा भी मलिन संस्कार हो तो नाश होता है। और बड़े सत्पुरुष का राजीपा हो तो यदि वो गरीब भी हो, राख हो, राम पत्थर लिखा हो उसके प्रारब्ध में, तो भी वो राजा हो जाता है। और कैसे भी बुंडा प्रारब्ध हो तो वो अच्छे हो जाते हैं। और कैसा भी विघ्न सर पे आने वाला हो तो उसका भी नाश होता है। इन शॉर्ट मतलब कि वो सुखे सुखे जब तप व्रत એટલે कि उपासना कर सकता है और सत्पुरुष को राजी भी कर सकता है। उसके वजह से उसको ये सब प्राप्ति होती है। वचनामृत वरताल 14 में भी श्री जी महाराज कहते हैं कि कुपात्र ने भी यदि भगवान या भगवान के संत को हैया में उसके गुण रखे हुए हैं तो उसका बड़ा पुण्य जो है उदय हो जाता है। और वर्णाश्रम के धर्म को यदि उसने कभी लोप दिया है या तो उसका उल्लंघन किया है तो उसका जो उसको पाप लगा है वो सभी नाश हो जाता है और जीव जो है वो अतिशय पवित्र हो जाता है। तो ये बात आ गई सभी संचित कर्म के नाश के बारे में। उपरांत जो मुमुक्षु होकर भगवान और संत के आश्रित हो जाता है और उसकी अपनी स्वयं की निष्ठा जो है दृढ़ कर लेता है और मन वचन कर्म से उनका सेवन करके उनको अतिशय राजी करता है, तो उसके सभी अशुभ कर्म जो है वो तो नाश हो जाता है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और दूसरी बात कर रहे हैं कि क्रियामण करना नहीं, यानी कि
वर्तमान धारण करने के बाद नियम को तो लोपना नहीं, बाकी अन्य नित्य और नैमित्तिक कर्म तो हमें करते ही रहना है, वो हमारी पवित्र फर्ज है। और यदि प्रारब्ध को भुगतना पड़े तो उसमें हमें परेशान नहीं होना है कि यदि वो प्रारब्ध नहीं भुगवाते हैं तो देह हमारा छूट जाता है। वो भी एक सिद्धांत है, वो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जो प्रारब्ध के वजह से ही ये देह जो है वो बंधाया है। मतलब कि ये देह आपको, मानव देह आपको धारण करना पड़ा है, मतलब कि ये मानव योनि में आपको जन्म धारण करना पड़ा है, इसलिए उनको भुगतना। तो वो क्या करते हैं, सूली का कष्ट जो है वो कांटों का कष्ट से उगार देते हैं। और तत्पश्चात साधु सभी तथा हरिभक्त सभी को कहा कि ओहो, बहुत बात हो रही है, इस हिसाब से यदि हम रहते हैं तो कोई दुख आए ही नहीं। पर स्वामी जी कहते हैं मैं एक भी बात धारण करता नहीं हूँ, आकुरी माहिती केवायचे, मतलब कि हृदय में से मैं ये सब बता रहा हूँ। जो स्वामी के अंतर में से जो सहज बात निकलती है और स्वयं का कर्तापना को भूलकर श्रीजी महाराज के कर्तापना में ही वो लीन हो जाता है और उनमें उनकी मूर्ति को धारण करके ही वो रहते हैं। और श्रीजी महाराज उनके माध्यम से ये बोल रहे हैं कि मेरे अंतर में से ही, मेरे हृदय में से, मेरे दिल में से ही ये सारी बातें बाहर आ रही है। भगवान मेरे अंदर हाजरा हजूर रह के मेरे पास में ये बुला रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो देखो ने, ऐसा ही होता है। और उसमें से बड़े बड़े हरिजनों का, बड़े बड़े साधु का, आचार्य का और महाराज का भी अवगुण शायद आ जाता है। और तत्पश्चात उसमें से जो मरने के समय में साधु भी विमुख हो जाता है, इसीलिए ऐसा तो करना ही नहीं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और एक बात दर्शाना चाहते हैं कि दुख क्यों आता है। तो कि स्वामी की बातों की प्रकरण 6 की 131वीं बात में कहते हैं कि 3 प्रकार का कुसंग है। एक तो अंतर का कुसंग है, दूसरा बाह्य कुसंग है और तीसरा सत्संग में कुसंग है। उसको पहचान कर उसका त्याग करना। तो अंतर का जो कुसंग है, मन के अंदर जो गुंडे घाट होते हैं, और सत्संग में जो कुसंग है जो कि लोक भोग और पक्ष रखने के वजह से होता है, और पक्ष रख के जो भी आचरण हम करते हैं, जो भी आचार्य का, मंदिर का और कोठार का और बड़े साधु का जो हम नेगेटिव बोलते हैं या तो हम उसका कुछ अवगुण देखते हैं, तो उसके वजह से जो प्रारब्ध खड़ा होता है, तो उसके वजह से ही दुख को भुगतना पड़ता है, नहीं तो वो दुख कम हो जाता है। और प्रकरण 6 की 104वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि लोक भोग, देह और पक्ष, ये 4 तो जीव का भुंडा करता ही है, और महाराज, आचार्य, साधु और सत्संगी, इस 4 का तो गुण लेना ही है। और वही तर जाने का, ये संसार सागर तर जाने का, ये भव सागर तर जाने का उपाय कहा है। और जो यदि द्रोह करता है तो जीव का नाश हो जाता है। उपरांत प्रकरण 5 की 345वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि मुमुक्षी जीव को जो ज्ञान होता है और हित भी होता है, वो तो सच्ची बात है, पर सत्संग में कुसंग है और उसके वजह से वो तो उसका बहुत ही बुरा कर देता है। इसीलिए उसको पहचानना, यदि हम नहीं पहचानेंगे और कुसंगी के साथ में हमें हाँ मिलाएंगे तो हमारा बहुत ही खराब होता है, दुष्परिणाम आता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। यही बात गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 1 की 255वीं बात में कहते हैं, जो भगवान हैं वो सूली का दुख जो है वो कांटा की पीड़ा से मिटा देते हैं, और वो ऐसा करते हैं वो हम कैसे जान सकते हैं। तो इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर किया कि हमें भी
ये बात जो है वो कभी हम सोचते थे और विचारते थे, पर ऐसी बातें तो ब्रह्मांड में बहुत होती है, और उसको आप बारीकाई से आप चिंतन मनन करोगे तो आपको वो प्रतीत होएगा। वो क्या कि जो सामान्य काल है उसमें से सकाल किया, मतलब कि अच्छी बारिश की, जिसके वजह से धन धान्य जो है वो अच्छे आ गए। मतलब कि जहाँ पे बारिश की उम्मीद नहीं थी वहाँ पे अच्छी बारिश हो गई, अच्छा पाक आ गया, और उसके वजह से धन धान्य भी अच्छे हुए, खेती की उपज भी अच्छी हुई। तो ऐसा ये जो हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, उससे हमें पता चलता है कि भगवान के पास में और ये साधु के पास में ऐसी सत्ता है, और उस वजह से तो बहुत सारे उपद्रव को टाल देते हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 5 की 102वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि गांव को गढ़ होता है, माने गढ़ माने कि एक जात का किला, एक जात की ऐसी दीवार जिसको सामान्य समय में कोई लांघ के आ नहीं सकता है। उसी तरह हमें भी पंचवंत वर्तमान रूपी गढ़ है, और उसमें जो थाना के जगह पे नियम है, और जिस तरह जो थाना होता है मतलब कि चौकी होती है वो गढ़ को संभालती है, उसी तरह नियम वर्तमान को संभालता है। तो ये जो वर्तमान है मतलब गृहस्थ और त्यागी के दिए हुए जो पंच वर्तमान है उसकी बात है। जो त्यागी का पंच वर्तमान क्या है, तो कि एक है निर्लोभ, दूसरा है निष्काम, तीसरा है निस्वार्थ, चौथा है निस्नेह, और पांचवा है निर्माण। ऐसे त्यागी के मतलब साधु संत के ये 5 नियम हैं, 5 वर्तमान हैं। और गृहस्थ के पंच वर्तमान में उनको व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करनी, मांस नहीं खाना है, दारू वगैरह का व्यसन नहीं करना है, और अशुद्ध आहार नहीं करना है। तो ये बात यहाँ पे गृहस्थ को लागू होती है। और ये पंचवर्तमान रूपी जो गढ़ है, जो किला है, उसकी सुरक्षा में ही हम रहते हैं। तो ये जो वर्तमान रूपी गढ़ है, तो वो जो नियम है, नियम धर्म है, उसका पालन करने से जो हमारे संचित कर्म हैं वो जल जाते हैं, और हम सुखे सुखे ये जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जताना चाहते हैं। प्रकरण 14 की 99वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज ने पंचवर्तमान रूप से जो पाया डाला है इस सत्संग में, तो सुख आए या दुख आए फिर भी कोटि कल्प में भी उसका पालन किए बिना छुटका नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। इसलिए सुखे सुखे करो या दुखे दुखे, पर ये जो पंचवर्तमान है उसका पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज्ञा के वजह से यदि सूरी हो तो भी उसमें सुख मानना, और यदि आज्ञा बाहर यदि हमें सुख मिलता हो तो भी उसको सूली ही मानना। पर ये जो है एक ज्ञान की खिली है, मतलब कि ज्ञान का ये एक पाया है, और उसको पकड़ के रखना। और गृहस्थ हो तो उसको तो व्यवहार करना पड़ेगा, तो उतने समय के लिए उसको व्यवहार कर लेने का, लेकिन तत्पश्चात सीधे सीधा मंदिर में आ जाने का, पर बिना कारण यहाँ तहाँ भटकते घूमना नहीं, भटकते रहना नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। ये पंचवर्तमान को किस तरह से उसका पालन करना है और किस तरह से परिस्थितियों को समझना है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 103वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सत्शास्त्र, स्थान, सत्पुरुष, श्रद्धा और रूढ़ा देश का, ये 5 जो हकीकत है वही, ये जो 5 की जो स्थिति है वही जो भक्त की वृद्धि को प्राप्त करने का उपाय है। महाराज ने ही इस साधु जिनको रखा है वही सर्ववाद से सानुकूल है। मतलब कि ऐसे भगवान और ऐसे साधु जिन्होंने रखा है, जिन्होंने उसका सेवन किया है, जो इनके प्रति समर्पित हुए हैं,
तो उनके लिए सभी बातें, मतलब कि सारी परिस्थितियां सानुकूल हो जाती है, मतलब कि सूखे सूखे वो अपने गंतव्य की ओर आगे निकल जाता है। चाहे कैसा भी काल हो, चाहे कैसा भी प्रारब्ध हो, फिर भी उनके संबंध के वजह से, उनको राजी करने के वजह से ये सारी बातें सानुकूल होती चली जाती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 97वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आज तो बारिश की वजह से जो दुख का भजन होते रहता है, तत्पश्चात ठंडी की ऋतु में जो ठंडी का दुख का चिंतन मनन होते रहता है, और तत्पश्चात जो ग्रीष्म की ऋतु है उसमें उसकी गर्मी के ही दुख का भजन होते रहता है। तो हम प्रभु कभी भजेंगे? तो ऐसे भगवान और संत, ऐसा जोग जो हमें मिला है, तो ये सारे भजनों की वजह से जीव तो कोरा का कोरा ही रह जाता है। मतलब कि जो पकड़ना है वो नहीं पकड़ सकता। मतलब सूखे सूखे यदि ये जीवन व्यतीत करके अपने अक्षरधाम के लक्ष्य को पाना है, तो पंचवर्तमान रूपी जो किला बताया है, जो पंचवर्तमान रूपी जो सुरक्षा हमें बताई है, उसका यदि हम पालन करेंगे तो उस ऐसे भगवान के साधु के संबंध से हम ऐसी सारी दुविधाओं को आसानी से पार कर जाएंगे। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 12 की 106वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संवत 1919 की आषाढ़ सुदी 10वीं के दिन स्वामी ने बात की है कि गढ़ड़ा के करसन जी की माफक हमें देह का, लोगों का और भोग का अभिनिवेश हो गया है। मतलब कि उसमें ही हम ओतप्रोत हो चुके हैं, उसको ही जीवन मान लिया है। तत्पश्चात उन्होंने पूछा कि उसको टालने का उपाय क्या है। तब वो कहते हैं कि अफीम को खाने का हमें जिस तरह से घाट नहीं होता है, और सर्प को तो हम स्वप्न में भी पकड़ते नहीं हैं, ऐसा जो ज्ञान हो गया है, तो उसमें तो ऐसा करने में तो दुख ही है। तो सपने में भी इस ज्ञान की वजह से हम उसको पकड़ते नहीं हैं, और ऐसा घाट भी हमें होता नहीं है। और उसी तरह यदि आज्ञा बाहर यदि हम चले जाते हैं, तो ये आज्ञा क्या है कि घाट करना ही नहीं। और जब भी घाट नहीं करते हैं, तो जो संबंधी है, लोक है, भोग है, देह है, मेड़ी है, हवेली है, तो उसमें तो अज्ञान की वजह से सुख हमने मान लिया है। तो इस घाट में से हमें बाहर निकलना है, और जो वर्तमान रूपी आज्ञा हमें दी है, उस वर्तमान का पालन करेंगे, तो हम ये सभी ऐसी लालच वाली जो परिस्थितियां हैं, या तो जहाँ पे हमारा अधपतन होता है, ऐसी सिचुएशन है, ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है, तो उसमें भी हम स्थिर रहकर उसमें से हम बाहर निकल जाएंगे। और सुख के वजह से, उस ज्ञान के वजह से ही हम ये जीवन को हम सुखी 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 करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण
नारायण